हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है? प्लांट्स में तो ब्लड होता नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर ब्लड नहीं होता, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ठीक है, और दूसरी चीज कि अगर जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कैसे हो रहा है? ठीक है, हमारी बॉडी से ये वेस्ट कैसे एलिमिनेट हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन सा सिस्टम है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को उस जगह पहुंचा रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। ठीक है, ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देख के क्या क्या जान पाएंगे। ठीक है, पहले ये जानेंगे। ठीक है, वाई ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि ऑर्गेनिजम्स को एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है? ठीक है, व्हाट मटेरियल्स नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो इसमें कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किन किन चीजों से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। ट्रांसपोर्टेशन मींस मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, किसी एक जगह से कोई भी पर्सन, एनिमल या कोई गुड और मटेरियल मूव करके दूसरी जगह पे पहुंच रहा है, उसी चीज को तो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो इनको ये जरूरत ही क्यों है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की? ठीक है, all living organisms such as plants and animals need food, oxygen and water so that they can survive। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि एनिमल्स और प्लांट्स को, या हम बोले किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड और वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में कि फूड और वाटर की जरूरत है। अब फूड और वाटर हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह कैसे जा रहा है? ठीक है, these elements need to be delivered to their body part so that they can function properly। यही तो मैं बात कर रहा हूं कि वो हर बॉडी पार्ट्स पे कैसे जाएंगे ताकि वो बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए। Hence, all living organisms need a transportation system in their bodies। इसीलिए उनको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है उनकी बॉडी के अंदर, so that उनके अंदर इन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। अब हम बात करेंगे पल्स की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पल्स की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। ठीक है, वी नो दैट द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। हार्ट हमारी आर्टरीज में ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, जो कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था। ठीक है, अब वो हार्ट कंटिन्यूसली हमारी आर्टरीज में ब्लड को पंप कर रहा है। वो पंप करने के कारण एक वाइब्रेशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस हो रही है? आप अपनी रिस्ट पे अपनी ये दो फिंगर्स को रखें और देखें, क्या आपको पल्स फील हुई? या फिर आप अपनी चेस्ट पे भी हाथ रख के महसूस कर सकते हैं जब हार्ट बीट कर रहा है आपका। ठीक है, हार्ट आपका ब्लड को पंप कर रहा है, आप उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। उसी वाइब्रेशन को हमने क्या बोला? पल्स। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 70 to 80 टाइम्स ये बीट्स महसूस की जा सकती हैं। ठीक है, एक मिनट के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 70 to 80 टाइम्स ये बीट्स महसूस की जा सकती हैं। और एक मिनट में ये पल्स रेट कितनी बार महसूस की जा सकती हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं पल्स रेट। ठीक है, अब आपको पता चला कि पल्स रेट क्या होता है। डॉक्टर कई बार एग्जामिनेशन करने के लिए, काफी चीजों के लिए हमारी पल्स को चेक करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्ट बीट की। अब हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली
कभी रिलैक्स कर रहा है और कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस कंटिन्यूसली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही हमारी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एज इट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। दिस rhythmic contraction and relaxation of the heart is called heartbeat। ठीक है, ये रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हार्ट बीट। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो बीट होती है वो रिदम में होती है। ठीक है, इसीलिए हमने इसका भी क्या नाम रखा? हार्ट बीट, क्योंकि इसमें एक रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। तो हम ये हार्ट बीट कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट सुन सकते हैं। यूजुअली आप जब एक डॉक्टर की इमेज को इमेजिन करो तो आप देखते हो कि उन्होंने गले में एक स्टेथोस्कोप डाला होता है। वो स्टेथोस्कोप से क्या देखते हैं? वो स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट मेजर करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही प्रोसेस है एनिमल्स में कि एक्सक्रीशन कैसे हो रही है। ठीक है, द सेल्स इन एनिमल्स रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो साथ ही साथ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। अब वो वेस्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी प्रोसेस को मतलब वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे हो रही है। ठीक है, ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे हो रही है? ह्यूमन में एक्सक्रीशन हो रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं? एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो चलिए एक देखते हैं एक बार कि कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेनल आर्टरी है यहां पे, उसके बाद है रेनल वेन, फिर आती है एक बीन साइज्ड या बीन की शेप की ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक पाइप लाइक ऑर्गन है जिसको हमने बोला यूरेटर, और ये है ब्लैडर। ठीक है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि इनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। ठीक है, तो किडनी क्या कर रही है? ये 2 नंबर्स में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये क्या कर रही है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है बहुत माइन्यूट साइज की ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड को फिल्टर करने में काम कर रही हैं, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग कर रही हैं। ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट किस चीज में प्रोड्यूस हुआ? वो वेस्ट प्रोडक्ट हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूरिन। किडनी ने क्या किया? ब्लड को फिल्टर किया। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, और उसमें से वेस्ट को अलग करना। ठीक है, तो जो किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस किया वो जाके कहां स्टोर हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। आप देख सकते हैं इमेज में, वो जाके कहां स्टोर हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, और किडनी से ब्लैडर तक ये यूरिन कैसे आया? वाया यूरेटर। वाया यूरेटर, तो वही है यूरेटर्स क्या है? दे आर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कनेक्ट द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर टुगेदर। दे अलाउ पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। किडनी से ब्लैडर तक यूरिन कैसे आ रहा है? यूरेटर के थ्रू। और वो यूरिन बॉडी से रिमूव या एलिमिनेट कैसे हो रहा है? थ्रू द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी, जिसको हमने क्या बोला? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? वो यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है। ठीक है, उसी मस्कुलर ट्यूब से यूरिन हमारी बॉडी के बाहर जा रहा है। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीटेड डिफरेंट वेस्ट। हर ऑर्गेनिज्म में सेम तरह का वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की।
ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है? ह्यूमन बींग्स में हम बात करें तो उसमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया। जो हमारा यूरिन है उसके अंदर 2.5% यूरिया होता है, 2.5% टॉक्सिक वेस्ट होते हैं और 95% वाटर होता है, ठीक है। 2.5% टॉक्सिक वेस्ट, 2.5% यूरिया एंड 95% वाटर, ठीक है। The way in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water. कौन से organisms में से कौन सा waste product eliminate होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है availability of water। तो जानते हैं सबसे पहले aquatic animals के बारे में। aquatic animals या fish को अगर हम देखें तो उनमें जो waste product है वो है अमोनिया का, वो है अमोनिया, ठीक है। उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है उनकी बॉडी से वो है अमोनिया, ठीक है। डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में से एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अब बर्ड, स्नेक्स और लिजर्ड की बात करें तो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है उनमें जो एक्सक्रीट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है? वो एक सेमी सॉलिड व्हाइट कलर का सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग और मैमल्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन से वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? यूरिया की। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स और फिश की बात कर रहे हैं तो हम कौन से वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? अमोनिया की। और हम बर्ड, स्नेक और लिजर्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? यूरिक एसिड की, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स में, अब आपने देखा ट्री है या कोई प्लांट है, उसके नीचे होती है रूट, ठीक है। तो रूट क्या करती है? रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। रूट के ऊपर प्रेजेंट है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोला? रूट हेयर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट का या प्लांट का एक एब्जॉर्प्शन सरफेस क्रिएट करते हैं। वो एब्जॉर्प्शन सरफेस को, अगर वो रूट हेयर ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो एब्जॉर्प्शन सरफेस और बढ़ जाएगा जिसके कारण ज्यादा वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, ठीक है। रूट और क्या करती है? रूट प्लांट को होल्ड करने के लिए एक मैट्रिक्स देती है। इतनी तेज आंधी तूफान आ जाता है फिर भी प्लांट कई बार नहीं हिलता, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा, उसकी अच्छी पकड़ बनी हुई है वाया द हेल्प ऑफ रूट इन दी सॉइल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। प्लांट्स के अंदर ये वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन दी प्लांट्स, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम कौन कौन सा काम कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं, ठीक है। जाइलम क्या है? ये वस्कुलर टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रिएंट्स और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है? रूट में से जब वो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को तो वो किस में ट्रांसफर होते हैं? जाइलम के अंदर। जाइलम उसको पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनली। यहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर और मिनरल्स की वो यूनिडायरेक्शनल हो रही है और विदाउट द यूजेज ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वस्कुलर टिश्यू की जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम एक वस्कुलर टिश्यू है जो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्रोड्यूस बाय दी लीव्स। जिसमें क्या हो रहा है? लीव में फूड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से लीव में फूड प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो फूड बाकी ऑर्गन्स तक कैसे जा रहा है? यही तो बात है, वो फूड बाकी ऑर्गन्स तक जा रहा है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। फ्लोएम उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम एक्सक्लूसिवली फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो कि लीव्स ने बनाया। अब ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये बाई डायरेक्शनल हो रहा है।
जाइलम के अंदर वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, और फ्लोएम के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल हो रही है और ये एनर्जी भी यूज कर रही है। ठीक है, अगर लीव ने फूड प्रोड्यूस किया और वो रूट को रिक्वायरमेंट है तो वो रूट की तरफ जाएगा, पर अगर किसी और ऑर्गन को जरूरत होगी फूड की तो वो रूट से उस ऑर्गन तक भी जा सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फ्लोएम के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो बाई डायरेक्शनल हो रही है, वो ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है, पर जाइलम के अंदर एक्सक्लूसिवली जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये जो बाई डायरेक्शनली फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, जाइलम के अंदर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वेयर एज फ्लोएम के अंदर ये बाई डायरेक्शनली हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक अनदर प्रोसेस की जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, अब रूट ने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब किया, अब वो सारा वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज नहीं होता, तो वो एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट से कैसे एलिमिनेट होगा, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन विच द वाटर इवेपोरेट्स इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर कहां से हो रहा है, स्टोमेटा से इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर इवेपोरेट हो रहा है और ये इवेपोरेशन कहां से हो रही है, लीफ से। लीफ के कौन से पार्ट से, स्टोमेटा से। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू देम। ठीक है, वो गैसेस और वाटर को अपने से एक्सचेंज होने देती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर अभी भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको क्या डाउट है, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।